हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए बनाया गया है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 94 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 95 है, यानी कि 11 फरवरी संडे का दिन है। संडे है तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से फ्री होते हैं। तो आज सभी का बैकअप डे रहने वाला है, ठीक है ना। बैकअप डे में हम आज बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बैकअप डे होता है तो कोई भी दिन होता है, सबसे पहले एक टारगेट स्कोर सेट करते हैं कि आज हमें इतना मॉक टेस्ट में स्कोर करना है, ठीक है ना। यानी कि प्री में हमें इतना स्कोर करना ही करना है। तो हमारा टारगेट है कि प्री में हमें स्कोर कितना करना है, आउट ऑफ 200 170 प्लस हमें स्कोर करना है, ठीक है। इसके बाद संडे है, बैकअप डे है, तो आप सभी को पता है कि एक हम मॉक टेस्ट डेली देते हैं। और मॉक टेस्ट के बारे में चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। मॉक टेस्ट देना है, कौन सा नंबर का मॉक टेस्ट देना है, कैसे मॉक टेस्ट देना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको एसएससी सीजीएल प्री का फुल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है ना, जो कि 100 क्वेश्चन का होगा। और 11 नंबर का आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें? हमारे चैनल में बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हैं और डेली बेसिस में हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। वैसे मॉक टेस्ट बात आती है दे कहाँ से? आप टेक्स्ट बुक अप्लीकेशन से दे सकते हो, आप ओली बोर्ड अप्लीकेशन से दे सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। हम डेली बेसिस में तो टेक्स्ट बुक अप्लीकेशन से देते हैं, बट सैटरडे और संडे ओली बोर्ड में फ्री रहता है तो ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट देते हैं। इस बार का जो ओली बोर्ड का हमारा मॉक टेस्ट स्कोर है वो 140.5 है आउट ऑफ 200। आज की जो जीएस है, जीएस नहीं बन पाई, जीएस बहुत हार्ड आई हुई थी, जिस कारण से स्कोर इतना डाउन हो गया। रीजनिंग में हमारे 40 आउट ऑफ 40 हैं। इंग्लिश में सॉरी, मैथ में शायद 43 या 44 के अप्रॉक्स हैं। और इंग्लिश में 38 आउट के अप्रॉक्स हैं। और बाकी जो स्कोर है वो हमारा जीएस का है, ठीक ना। तो आपको जब आपका मॉक टेस्ट हो जाता है तो आपको एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। जैसे ही मॉक टेस्ट का रिजल्ट आएगा ओली बोर्ड का, तो हम वैसे ही आपके सामने उसको डिस्प्ले करेंगे और दिखाएंगे हमने यहाँ यहाँ एरर की थी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं टारगेट को अपने। तो आज मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। मैथ में हमने रेस चैप्टर, जैसे सभी को पता है, रेस चैप्टर स्टार्ट कंप्लीट कर दिया है। जो भी रेगुलर होंगे हमारे टारगेट पे, वो देख रहे होंगे, जो डेली टारगेट को फॉलो कर रहे होंगे उनका स्कोर ऑटोमेटिकली बूस्ट हो गया होगा, ठीक है ना। तो हमने रेस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। और यदि आपका अभी तक कुछ अधूरा है, यदि आपका कुछ कंप्लीट नहीं है रेस चैप्टर में, या अदर कोई क्वेश्चन अधूरे हैं, तो आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। बट यदि आपका सारा चीज़ कंप्लीट है तो उसके साथ ही आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है ना। सेक्शनल मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, पता चलता है कि आपका लेवल क्या है अभी, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देते रहना है। मॉक टेस्ट आप देंगे कहाँ से? सेक्शनल मॉक टेस्ट। ध्यान दें, फुल मॉक टेस्ट के अलावा आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट आज देना है, क्योंकि आज संडे है, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आप मॉक टेस्ट दे तो आप दें कहाँ से। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन फॉलो करना है सेक्शनल टेस्ट देने के लिए। और ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है और बिल्कुल सस्ते में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। मैथ की बात करें कि मैथ आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे, मैथ के लिए आप गगन सर की बुक को फॉलो कर सकते हैं। उस बुक का नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग, ठीक है ना। तो आप सीजीएल प्रैक्टिस किंग से आप अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं मैथ की। हम भी इसी बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। जितने भी लगभग लगभग जो टॉपर्स होते हैं एसएससी के, वो सारे के सारे गगन सर की बुक को तो जरूर फॉलो करते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने वर्ब चैप्टर को फिनिश कर दिया था। और वर्ब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद न्यू चैप्टर कौन से स्टार्ट करें, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसके बाद आज यदि आपका सारा चीज़ वर्ब में कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज वगैरह हर एक चीज़ आपने लगा ली है, तो आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। अब सेक्शनल मॉक टेस्ट दे कहाँ से? जैसा कि हमने बताया, आपको टेक्स्ट बुक से देना है। अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर आप कहाँ से कंप्लीट करें? ग्रामर को पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा कि नीतू मैम को इलोम फर्स्ट बुक हो गई, एसपी बक्सी हो गई, एमबी पब्लिकेशन हो गया, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन। बट हम सजेस्ट यही करें कि यदि आप ग्रामर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप नीतू मैम की विलोम फर्स्ट से करें। जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं वो नीतू मैम की विलोम फर्स्ट को फॉलो करते हैं, और हम भी नीतू मैम की विलोम फर्स्ट को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश वो कैब की। तो इंग्लिश वोकैब में टोटल हमारी वन वर्ड इडियम 1651 से लेके 1675 तक हो चुकी हैं। सिनोनिम की बात करें तो 1200 हो चुकी हैं। और अगर स्पेलिंग की बात करें तो 80, और फ्रेजल वर्ग की तो 20, ठीक है ना। तो आज आपको करना क्या है,
आपको 838 से लेके 1675 तक की आपको वन वर्ड ईडियम रिवाइज करनी है, यानी कि लर्न करनी, यानी कि रिवाइज करने। आज बैकअप डे है तो आपका सारी चीज़ें आज आपका रिवीजन होगा, ठीक है ना। इसका साथ ही सिनोनिम एंटोनिम की बात करें तो आपको 601 से लेकर 1200 तक का इनका रिवीजन करना है। स्पेलिंग आपको 41 से 80 तक, एंड फ्रेजर वर्ब आपको 11 से 20 तक आपको रिवीजन करना है। डेली बेसिस में आप पढ़ते जाइए, क्योंकि जब आप इनको बार बार पढ़ेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी और इंग्लिश में ऑटोमेटिकली जो स्कोर है ना आपका बूस्ट हो जाएगा, ठीक। इसलिए कहते हैं डेली हमारे आप टारगेट को फॉलो कीजिए। इसके साथ ही बुक लिस्ट की बात करें, जैसा कि ग्रामर के लिए हमने बेस्ट बुक बताई थी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट, वैसे ही वोकैब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक होती है वो ब्लैक बुक मानी जाती है, ठीक है ना। तो ब्लैक बुक से आप अपनी ग्रामर की प्रिपरेशन, नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप ग्रामर की प्रिपरेशन और ब्लैक बुक से आप अपनी वोकैब की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। जितने भी टॉपर्स हैं जो अगर एस्पिरेंट है एसएससी की, तो ब्लैक बुक को जरूर लिए हुए हैं। यदि आप बिगनर्स हैं, ब्लैक बुक के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप ब्लैक बुक ले लीजिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, सारी चीज़ें आपको एक साथ ब्लैक बुक में मिल जाएंगी, और ब्लैक बुक सिर्फ और सिर्फ वोकैब को टारगेट करके बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में हमने एनोलॉजी यानी कि वर्बल चैप्टर को फिनिश कर दिया था, यानी कि समानता चैप्टर को। तो आपको करना क्या है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना बना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 50 आपका रीजनिंग में स्कोर कितना है, आउट ऑफ 50 आपका मैथ में स्कोर कितना है, आउट ऑफ 50 आपका इंग्लिश में स्कोर कितना है। आप सभी के आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है जीके की। तो जीके में हमने इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी एंड फिजिक्स को फिनिश कर दिया था। फिजिक्स की एक क्लास बची हुई है, बाकी ये सारी चीज़ें हमारी फिनिश हो चुकी हैं। तो आपको करना क्या है, यदि आपका ये सारा चीज़ कंप्लीट है तो आपका एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। फिर आपका जीके में कितना स्कोर रहा आउट ऑफ 250, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बात आती है जीके के। जीके हम कहाँ से पढ़ें, जीके पढ़ने के लिए आप लोशन कर सकते हैं 2 से 3 बार रीडिंग। फिर उसके बाद किरण की प्रीवियस ईयर बुक से आप फॉलो कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके, ठीक है ना। इसके साथ ही डेली टारगेट के साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि आपको 1 से 30 टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर की आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि ऐसे पॉसिबल हो सके तो एक चार्ट आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकें, जिससे जितनी बार उस चार्ट पे आपकी नज़र पड़ेगी वो चीज़ें कॉन्सेप्ट आपकी उतनी चीज़ें क्लियर होंगी और माइंड पर चीज़ें सेट हो जाएंगी। इसके साथ ही डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीड हम करेंगे कहाँ से, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, या नॉवल से कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं, डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। इसके साथ ही आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन के लिए देना है। मैथ की कैलकुलेशन आप कैसे करें, कहाँ से करें, इसके हमने बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हो। बट हम फिर भी आपको बता दें, जहाँ से आपने मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें जाना है आपको, ठीक है। क्विजेज वाले सेक्शन में जाना है, और क्विजेज सेक्शन में 3 से 4 क्विजेज डेली बेसिस में आपको लगाने हैं, जो कि 3-3, 4-4 मिनट के होते हैं। और 3 से 4 क्विजेज लगा देंगे तो 15 मिनट की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। इससे आपका मैथ और रीजनिंग का स्कोर इम्प्रूव होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों तक शेयर करना ना भूलें। टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस 2024 के प्रिपरेशन कर रहे हों, वो हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।